सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि इज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से लेके आएंगे वन एंड ओनली किंग सिद्धू मूसेवाले के गाने के रिएक्शन के ऊपर वीडियो लेके। मतलब श्री बरार जी ने भी सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट करा, बहुत जबरदस्त। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सिद्धू भाई को सपोर्ट कर रहे हो। यही सपोर्ट चाहिए हमें आप सबसे। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। और ऐसे ही ट्रिब्यूट करते रहो, दुनिया को बता दो, चीख चीख के चिल्ला दो कि एक लेजेंड था जो एक ही आया था और एक ही रहेगा। तो बहुत जबरदस्त गाना है। गाने का नाम होने वाला है मम्मी नेवर डाई, मतलब कभी नहीं मर सकता सिद्धू मूसेवाला। और ये हकीकत है, सिद्धू मूसेवाला कभी मरा ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला अमर हुआ। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा हमारे लेजेंड के बारे में क्या बोला है श्री बरार ने। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक किंग के बारे में, किंग की स्टोरी सुनने में जो मजा आता है वो किसी चीज में नहीं आता। तो मैं पहले देखना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले श्री बराज का धन्यवाद करना चाहूंगी। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं ये सब उन सिंगरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। Exactly. और अगर वो सिद्धू मूसेवाले को नहीं, वो हमें लग रहा है कि वो हमारे घर का बंदा है। Yes. और उसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे हमने भूलना नहीं है। उसे अगर हम बार बार ये बात दोहराएंगे और उसके गाने हर बंदा अपनी अपनी जुबान से बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई में वो एक लेजेंड था, लेजेंड है, और लेजेंड ही उसे हमने रखना है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। क्योंकि वो इस मुकाम पे आके वो अपने आप को उसने खत्म करा है कि जिस मुकाम पे एक लेजेंड बंदा होता है और उसे सब लोग लेजेंड ही मानो, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इस गाने को देखती हूँ, फिर उसके बाद रिएक्शन करते हैं। तो यार सबसे पहले गाने पे चलने से पहले बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक अगर आपने नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ क्या नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपने गाना बता सकते हो, वहीं से देख के आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और हमारा एक ही मोटो है, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। हैशटैग डालना मत भूलना, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि आपका एक हैशटैग किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को इंसाफ दिला सकता है। तो जब भी कोई फोटो वीडियो डालो तो हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर डाले। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨੀ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਸ ਛੱਤੇ ਐ ਨੀ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ ਚੜਨ ਚ ਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਰੇ ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚਾਕ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਜੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਐ बरियां ते सियासत क्या बात है, सच्चाई ते पर्चे जिंदगी तो पर्चे कर दिए। बरियां ते सियासत सच्चाई सच्चाई आखिर जिम्मेदार कौन? नी इन्ना लीडरां बनाए बने तां गैंगस्टर जमदी कोई नहीं इत्थे मां गैंगस्टर बस्ती च लै गए राजनीतियां जिथे फड़ के बनाउंदे हे बां गैंगस्टर ते जायज पवाउंदे पर्चे नहीं फिर अंदर दी दे खर्चे नहीं कल तक सी बेबेदी बुक्कल च एनकाउंटर करता फड़ के नहीं भाई, गीतां ने बनाए नहीं नतीजे थोड़ी नीति दे सरकार। क्या बात है, जोंदियां ते पर्चे है बरियां ते सियासत ना रहे जोंदियां ते पर्चे है बरियां ते सियासत ना रहे। सच्चाई भाई सच्चाई, बंदे ने सच बोल दिया। सुदीप सिंह जो बोला था निके जी ऐते सभ्याचार के है जिम्मेवार असी बदमाशी दे कश्मीर फाइल इत्थे टैक्स फ्री बस लग जे बहन 84 दे गवर्नमेंट शराब बकाउंदी है जीन लीगल है गाणियां च जेड़ा चढ़ जे अख ते गैक कुड़े चुक ले जांदा है थाणियां च पिछे पैंदे जदों वकील बिरे जज सुनदे नहीं दलील बिरे भैन पत्रकार कलाकारां नूं जिवें लाश नूं पैंदी झील बिरे इत्थे सच बोलण ते बड़े भैन मुकदमे पारे जोंदियां ते पर्चे सच्चाई 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 बरियां ते सियासत ना रहे जोंदियां ते पर्चे हैं बरियां ते सियासत ना रहे। इट्स एक्चुअल फैक्ट। समझो जिम्मेवारी तुसी मान साहब एक तरफी दिती
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਬਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਦਬਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ। ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ तो यार गाइस मतलब मैं क्या बताऊं यार, ये तो यार मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है इसके लिए, सच्ची में कोई वर्ड नहीं है। मतलब एक्चुअलिटी में ना क्या बात बोली है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक पर्चे हैं, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो हथियार चलाता है, वो टेररिस्ट है, वो खालिस्तानी है, वो चोर है, वो ये है और मर जाता है तो उसकी कदर करनी स्टार्ट कर दे, तो ऐसी कदर का क्या फ़ायदा। मतलब ये सच्चाई है, ये कोई बोलना नहीं चाहता। आज की डेट में मैं उन बंदों को भी देख रहा हूँ जो कहता था सिद्धू मूसेवाला मुझे पसंद नहीं, आज उसके स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई जितना ही प्यार तुम पहले कर देते तो शायद हमें ये काला दिन नहीं देखना पड़ता। तो कहते हैं कि कोई माँ अपने पेट से कोई गैंगस्टर नहीं जमती है, ये गैंगस्टर ये मतलब पॉलिटिक्स ही करवा लेती है, सरकार ही करवा देती है। और वो क्या बोलूँ, मुझे तो पंजाब के भगवत मान है जो उनके लिए भी ये बोल दिया कि भाई तुम पंजाब की बात क्यों नहीं करते, केजरीवाल दबाता है क्या तुम्हारे को। तो यार ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो कि रियलिटी है, लोग इसकी बात करना ही नहीं चाह रहे। एक्चुअलिटी में क्या है, हमने अपना भाई खो दिया, हमने अपना मतलब बीच में से ऐसे 3 कलाकार खो दिए जो कि बहुत ज़बरदस्त थे, जो कि एक ही झटके में तीनों को गोलियां मार के छल्ली छल्ली कर दिया, 2 को गोली मार दी, 1 का एक्सीडेंट करा दिया या हो गया, जो सस्पेंस में ही चल रहा आज तक। तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कहते कश्मीर फाइल्स के ऊपर आपने टैक्स फ्री कर दिया, बस 84 के ऊपर जो भी बातें उस पर आप टैक्स ले रहे हो, तो इतिहास तो सबको पता होना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं इतने बड़े टॉपिक में नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, हमारा मोटो है जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, और सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ और लोग ऐसी सपोर्ट करते रहो। इसको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा और ये इंसाफ आप ही दिलाओगे। बहुत ज़बरदस्त यार। मैं तो यही कहूँगी, वाकई में उसने सही कहा कि जो गैंगस्टर जो बच्चे माएँ पैदा नहीं करती हैं, वो बच्चे खुद पैदा होते हैं। कैसे होते हैं कि सरकार करवाती है उनसे इतने जुल्म करवा लेती है कि वाकई में वो गैंगस्टर बन जाती हैं। और जब वो गैंगस्टर बन जाते हैं तो फिर उसी के ऊपर राजनीतियाँ करते हैं और कहते हैं कि उस मूसेवाला जब मर गया तो उसके ऊपर भी रिपोर्टर ऐसे पड़ गए जैसे चीलें पड़ रही हैं, क्योंकि रिपोर्टरों को भी एक कहानी मिल गई है उसके लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इतना एक इंसान के घर में एक जवान बेटा ख़त्म हुआ, वो उसके ऊपर भी रोटियां लोग सेक रहे हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ सी महसूस हो रही है। पर अब क्या करें कि ये भी करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है कि हमें भी इंसाफ दिलवाना उसको। आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उसके हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो पहले चमकीला खत्म हुआ, गोली मारी थी, तो उसको भी कोई इंसाफ नहीं मिला, इसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हमारे पंजाब में हो क्या रहा है, सारे सिंगर, सारे नेता, सारे जो अच्छे इंसान हैं वो सारों को एक खत्म कर देंगे तो हमारा पंजाब किसके लिए जिएगा, कैसे रहेगा। और कुछ लोग कनाडा भाग जाते हैं कि कनाडा में रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे? तो पंजाब में करेंगे तो कुछ नहीं, डट के मुकाबला करो। इन लोगों का मुकाबला जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सरकार हमारी दो मुंही सरकार है। मुंह देखती है तो थप्पड़ मारती है और जब मुंह नहीं देखती तो वो कुछ भी नहीं करती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप वाले इंसान को हम बहुत अच्छा समझते थे, अब आप वाला इंसान ही अपनी राजनीति दिखा रहा है। कमाल हो गई है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले बंदे को देखो कि बंदा क्या कर रहा है, बंदा कैसा है, और अपनी राजनीतियों में लगे हुए हैं। कुछ भी कर लो, एक माँ का दर्द कभी कम नहीं कर सकते, एक बाप का गम कभी कम नहीं कर सकते। एक हीरे जैसा बच्चा छीन लिया जिसको हर एक दुनिया पूज रही है आज की डेट में, और हर एक बंदा कह रहा है कि वो अमर हो गया। आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका। वो शेर था, शेर और शेर रहेगा। और उसके मरने के बाद उसकी और चर्चाएं हो रही हैं। पहले जिंदा था तो इतनी चर्चाएं नहीं थी, पर वो वही वाली बात है, किसी ने कहा ना कि मरने के बाद तुमने उसका क्या उखाड़ लिया, उसको और उसकी
जिंदे में तो बिछड़ने तुम उस पे पर्चे करते रहे। पर्चे करते रहे और मरने के बाद उसके और भी चर्चे हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? सिर्फ इतना कहूंगी कि माँ की गोद सुनी होगी, एक संसार उजड़ गया और उस उजड़े हुए संसार में सब रोटियां सेक रहे हैं, तो हद होगी, कमाल होगी। पर कभी उस माँ बाप का भी दर्द देखो। मैं उस होने वाली बहू के लिए भी कहती हूँ कि उसका भी दर्द देखो कि उसने किस तरह से सपने सजाए थे और वाकई में डोली उठने से पहले ही उसकी लड़के की अर्थी आ गई। तो क्या बात है, मैं तो एक फिल्म वाला सीन हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी मूसे वाले के बारे में ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि इतना यंग बच्चा था। यंग के लिए तो कोई भी नहीं ऐसे दुआएं भी नहीं मांगता, पर लोग, बहुत सारे लोग दुआएं भी मांग रहे थे, उनकी दुआएं भी पूरी हुई हैं। चलो, जो भगवान का भाना वो सबको मीठा लगता है और अच्छा लगता है। शायद हो सकता है कि भगवान ने उसकी उम्र इतनी लिखी थी और जो इस तरह से वो बेचारा हमारे को छोड़ के चला गया। पर हमारे को चाहिए कि हम लोग उसकी याद में नाचें, गाएं, उसके गाने सुनते रहो, उसको अपने दिल से कभी मत निकालो और उसको जस्टिस कभी भी मायूस ना हो। मायूस होगे तो हमारे को ये लगेगा कि हम बिल्कुल बुज़दिल हो गए हैं। हमें बुज़दिल नहीं होना, हमें डट के मुकाबला करना है, हमें उसकी वाहवाही करनी है, हमें उसको बिल्कुल नीचे नहीं गिराना। हम उसके लिए तभी इंसाफ मांग सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ होगा। जब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल निढाल हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बात कहूँगी, सिद्धू को इंसाफ चाहिए। सिद्धू देख रहा है कि मेरे लिए कौन कौन बोल रहा है और मेरे लिए क्या क्या कोई कर रहा है। तो यार मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हमने हर फोटो वीडियोस में डालना है और ये ट्रेंडिंग में हमने लाना ही लाना है ये हैशटैग, क्योंकि आपका एक हैशटैग किसी को इंसाफ दिलाने में हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही आप हमें ट्रिब्यूट देते रहो, हम उस पर रिएक्शन करते रहेंगे। और अगर आपको हमारा रिएक्शन और ट्रिब्यूट 1% भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही आपके बताए हुए गानों पर रिएक्शन देते रहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।